लोगों में भी ये कन्फ्यूजन देखने को मिलती है कि कभी वो अपनी सैडनेस को डिप्रेशन मान लेते हैं या कभी OCD या ADHD जैसी टर्म्स का यूज़ करते हैं और डिप्रेशन को फुल्ली इग्नोर कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो ये उनके एवरीडे बिहेवियर से भी हमें पता चल जाता है, एवरीडे बिहेवियर से भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। पर क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए? आपकी सिम्टम्स अगर आपको ऑलमोस्ट लगातार प्रेजेंट होके आपके जीवन की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, हो सकता है ये एक रेड फ्लैग है और आपको एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। सो अगर मुझे आज उदासी लग रही है क्योंकि कुछ घर में हुआ या कुछ परिवार में हुआ और वो थोड़ी देर के बाद मेरी उदासी चली गई, मुझे 1-2 घंटा बुरा लगा, फिर मैंने बैक टू नॉर्मल, ये डिप्रेशन नहीं है। लेकिन यही उदासी मानो मेरी ऑलमोस्ट 24 घंटे रहती है और उसके साथ और चीज़ें आती हैं, जैसे मेरा किसी चीज़ में मन नहीं करता, मुझे खुशी का एहसास नहीं होता, मेरी नींद पे असर हो रहा है, मेरी भूख पे असर हो रहा है, मुझे लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे हीन भावना आ रही है, मुझे एक नेगेटिव थॉट आ रहा है फ्यूचर के बारे में। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये मुझे लगातार माने 2 हफ्ते तक चल रही हैं। तो कंटिन्यूअस 2 वीक्स ऑफ ऑलमोस्ट फुल 24 आवर सिम्टम्स, और इनके कारण मेरे जीवन की फंक्शनैलिटी ख़राब हो रही है। चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, मेरा काम हो, मेरी सोशल लाइफ हो, मेरी अपनी हेल्थ हो, मेरी अपनी सेंस ऑफ सेल्फ हो, वो ख़राब हो रही है, तो हो सकता है मुझे डिप्रेशन है। सो ये सिर्फ थोड़ी देर का सिम्टम या थोड़ी देर के लिए कुछ फील होना वो बीमारी नहीं है। बीमारी तब है जब वो आपके जीवन पे असर करती है। अभी आपने जैसे सर बताया कि लाइफ पर एक जो है एडिक्शन होता है, तो जब भी लोगों को इस तरह की परेशानी होती है तो लोग सोचते हैं कि किससे हम कंसल्ट लें, किससे हम हेल्प लें, डॉक्टर के पास जाएं या थेरेपिस्ट से हम सजेशन लें, और साथ ही मेडिकेशन से रिलेटेड भी लोगों के अंदर काफ़ी सारे मिथ्स हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। कोई भी बीमारी का कॉज होता है, मेंटल इलनेस इसके कॉज काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड होते जा रहे हैं। वो बात नहीं है कि जो हमें 100 साल पहले नहीं पता था वैसा नहीं है। अभी तो जो बायोसाइकोसोशल मॉडल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी हमारे जेनेटिक्स, हमारे केमिकल इम्बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मेरी पर्सनालिटी, मेरी अपब्रिंगिंग, माई अप्रोच टू लाइफ, माई थिंकिंग पैटर्न, सोशल यानी मेरा एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों के फैक्टर्स के कारण टिपिकली इलनेसेस होती हैं। चाहे वो अब डायबिटीज़ हो, चाहे वो टाइफॉइड हो, डायग्नोसिस कैसे करना वो भी क्लैरिटी है, सिम्टम्स की भी क्लैरिटी है, और दवा क्या देनी उसकी भी क्लैरिटी है, कितने दिन देना उसका भी क्लैरिटी है। तो चाहे वो डिप्रेशन हो या OCD हो, चाहे ADHD हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे इंसोम्निया हो, ऑल ऑफ दीज हैव एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स। इनका डायग्नोसिस भी बड़ा क्लियर है, इनका इलाज भी बड़ा क्लियर है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, बहुत गलत धारणाएं हैं दवाइयों की, क्यों, बीमारियों के बारे में भी हैं कि जैसे कि आपकी अपनी गलती है तो आपकी गलती तो है नहीं। अब मुझे अगर डायबिटीज़ है तो है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, या मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो है। उसी तरह से अगर मुझे डिप्रेशन है तो है, मेरी चॉइस नहीं है, या कोई मेरे बिहेवियर की गलती नहीं है। इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस विच हैज़ हैपेंड इनसाइड मी, आउटसाइड माई कंट्रोल। तो उसी तरह से जब लोग बोलते हैं तुम ये कर लो, वो कर लो, या तुम ऐसे अवॉइड कर लो, ये करने से वो ठीक हो जाएगा, बात सही नहीं है। कोई भी बीमारी के लिए आपको राइट काइंड ऑफ एक्सपर्ट के पास सही समय जाना है। ये बात सही है कि हमारे एक्सपर्ट्स उतने नहीं हैं। आप अगर कंपेयर भी करते हैं तो जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें करीब हर लाख पॉपुलेशन में 70 से ज़्यादा, 70 के आसपास, 70 के आसपास मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, और जो लो इनकम कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें इट्स अबाउट 1 to 2 पर लाख। तो ऑब्वियसली हमारे पास वो नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन टेलीमेंटल हेल्थ है कि आप एक्सेस को लेके आइए डिजिटली। दूसरा सोल्यूशन है कि जनरल फिजिशियंस, प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस, फैमिली फिजिशियंस हैं, उनको आप इंश्योर करिए कि उनमें एडिक्वेट ट्रेनिंग हो कि जो इनिशियल लेवल ऑफ इंटरवेंशन है वो कर पाएँ। सो इनिशियल लेवल ऑफ इंटरवेंशन आपका हो रहा है, और साथ में आपका जब ज़रूरत पड़े तो आप एक साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जहाँ तक दवाइयों का है, मिथ्स क्या है? मिथ्स यही है कि दवा से नशा होता है, नींद की गोलियाँ, ये बात सही नहीं है। कुछ दवाइयों में नींद होती है, कुछ दवाइयाँ नींद के लिए भी होती हैं, पर ज़्यादातर दवाइयाँ बाकी और काम करती हैं। दूसरा, अगर आपने दवा ले ली तो उसकी सारी ज़िंदगी
चलेगी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हर चीज़ का एक कोर्स होता है, इसका भी एक कोर्स है। बीमारी के अनुसार, आपके सिम्टम्स के अनुसार उतने समय तक दवा चलेगी, फिर बंद हो जाएगी आपकी। उसी तरह से कि बच्चों में दवा नहीं देते या बुज़ुर्गों में दवा नहीं देते, दोनों चीज़ें सही नहीं हैं। दवा लेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी, छोड़ नहीं पाएंगे, ये बात भी सही नहीं है। और ये मिथ्स इसलिए हैं क्योंकि देखिए पिछले कितने 70-80 सालों में दवाइयाँ आई हैं। 1950 के आसपास दवाइयाँ साइकियाट्री में शुरू हुई थी। स्वाभाविक है कि शुरू में जो दवाइयाँ थीं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी साइंस की। पर जो दवाइयाँ 1950 के दशक में थी और जो 1990 के दशक में है, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। साइंस बहुत आगे बढ़ गया, बहुत स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स आनी शुरू हो गई। तो ये जो मान्यताएं हैं दवाइयों के बारे में, उसमें देयर इज़ नो, वो एक मिसकॉन्सेप्ट है। और उस मिसकॉन्सेप्ट को जितनी जल्दी हम दूर करेंगे उतने ज़्यादा लोग मदद ले पाएंगे।